बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि जो 2021 और 23 का सेशन है उसके पेपर्स जो है वो अनकरीब होने वाले हैं। स्लिप जो है वो इशू हो जाएगी और अभी फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे इसी वीक में जो है वो अपलोड कर दी जाएगी डेट वगैरह। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी जो है वो तैयारी पे फोकस करें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 50% वाला जो है वो पास होता है, मतलब पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 50% है। और उसमें जो पेपर है वो भी 50% MCQs होता है और 50% सब्जेक्टिव होता है। तो अभी हम फार्मास्यूटिक्स 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स 1 के ऑलरेडी 10 से 11 जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। उसमें फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, फार्मेसी की डेफिनेशन, फार्मेसी की डिफरेंट टाइप्स, उनकी डिटेल स्टडी, और उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट का फार्मेसी में क्या रोल है उसको हमने डिस्कस किया था उन लेक्चर्स में। उसके बाद 2 तरह की बुक्स होती हैं फार्मेसी में, एक होती है ऑफिशियल बुक्स और एक होती है नॉन ऑफिशियल बुक्स। तो इनके बारे में भी डिटेल लेक्चर्स जो है वो डिटेल मतलब इसका ये क्या होती हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिक्स के अंदर 3 मेजर और भी होते हैं पोर्शन, टैबलेट्स फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म, सिरप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। इनमें से भी कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड किए जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हैं वो आपके सिलेबस में जो है वो शामिल हैं, जिनको हम 1 बाय 1 उनकी डेफिनेशंस और उनका फार्मेसी में जो इस्तेमाल है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे व्हाट इज़ सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो डेफिनेशंस हैं ये पेपर में MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। मतलब वो डेफिनेशन लिखी होती है और आगे लिखते हैं इज़ कॉल्ड, आगे 3-4 जो है वो टर्म्स होती हैं, तो उसमें बताना होता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा ये जो डेफिनेशंस हैं इनकी टाइप्स और इनका यूज़ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कोई एक जो है वो टर्म आ जाती होती है। जैसा कि सरफेस टेंशन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं राइट अ नोट ऑन सरफेस टेंशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की अगर हम डेफिनेशन करें, इट इज़ कंट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ सरफेस। ये क्या है? इट इज़ contractive tendency of surface of a liquid। मतलब किसी भी लिक्विड की जो कंट्रैक्टिव टेंडेंसी है, मतलब किसी भी सरफेस के साथ जमे रहने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, इसमें 2 फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, अब जो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं वो होती हैं जो भी मॉलिक्यूल्स हों उनकी और वो जो सरफेस होते हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। और कोहेसिव फोर्सेस स्टूडेंट्स वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में जो अट्रैक्शन है वो जो फोर्सेस होती हैं उनको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। तो सरफेस टेंशन जो है इसका MCQs आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके बारे में डिटेल पूछी जा सकती है। तो इसमें आपने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन और सरफेस टेंशन की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो लिखनी होती है। तो आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस, मतलब आइदर वो टैबलेट है, क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ पे बात करेंगे मेडिसिन से रिलेटेड, तो कोई टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है या कोई भी डोजेज फॉर्म है, उसकी केमिकल एक्टिविटी जो है, एड्जॉर्प्शन जो है, उसके अलावा डिज़ोल्यूशन है, उसके बाद बायोअवेलेबिलिटी है, वो डिपेंड करती है सरफेस टेंशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो हम यहाँ पे केमिकल
एक्टिविटी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही हैं सरफेस टेंशन पे? केमिकल एक्टिविटी, एड्जॉर्प्शन, ठीक है, और उसके बाद जो है वो डिसोल्यूशन। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? सरफेस टेंशन पे। तो इस वजह से मेडिसिन की सरफेस टेंशन को जो है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ विस्कोसिटी। अब जो विस्कोसिटी है अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इट इज़ internal resistance of the molecules of liquid. It is internal resistance of molecules of liquid. ये सेम इसी तरह मतलब डेफिनेशन लिखी होगी तो आगे आपको आ जाएगी। इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज़ कॉल्ड। इस तरह करके आप लोगों को MCQ पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो फिर आपने कैसे लिखना है, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले ये समझ लें कि ये विस्कोसिटी क्या है। स्टूडेंट सपोज़ ये एक लिक्विड, यहाँ पे एक लिक्विड है, ये मैं इस तरह आप लोगों को समझाता हूँ। ये लिक्विड है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और दूसरा ये लिक्विड है और इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही करीब करीब हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत करीब है। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एक तो अट्रैक्शन कम होगी, दूसरा इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगी? मिनिमम होगी। इट्स मीन कि इन सपोज़ ये A है और ये B। अब जो A मॉलिक्यूल्स हैं इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और B मॉलिक्यूल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद इस विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं विस्कोमीटर। ये आप लोगों ने याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसमें आपने ये विस्कोमीटर के बारे में लिखना है, ठीक है। मतलब एक लाइन लिख देनी है कि विस्कोसिटी इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नेम एज विस्कोमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखें कि आपको पता है कि कुछ इंजेक्शन होते हैं IM, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, कुछ होते हैं IV, इंट्रावेनस। अब मसल्स और वेन्स में लगने वाले इंजेक्शन की क्या विस्कोसिटी सिमिलर होगी? नहीं, ठीक है। वेन में जो इंजेक्शन लगना है वो ब्लड, डायरेक्ट ब्लड में जाना है, ठीक है, और जो मसल्स में लगना है वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं है, ठीक है। तो अब इट्स मीन कि इन दोनों की विस्कोसिटी जो है वो जब आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बनाना है या इंट्रावेनस तो तब विस्कोसिटी को मेंटेन रखना होता है। तो उसके अलावा अगर सिरप जब बनाए जाते हैं, ठीक है, सिरप की फार्मूलेशन की जाती है, सेकेंड ईयर में इन चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी फार्मास्यूटिक्स वाले जो है वो बुक के जो लेक्चर्स हैं आपके सिलेबस का हिस्सा भी हैं। सिरप वगैरह, सस्पेंशन वगैरह जब बनाए जाते हैं तो उनकी विस्कोसिटी को भी जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विस्कोसिटी को इन्हांस करती हैं, तो ये भी MCQs में आ जाती हैं। एक दो के मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, बाकी आपने बुक से देख लेना है। मिथाइल सेलुलोज। अब ये जो मिथाइल सेलुलोज होता है ये विस्कोसिटी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वाला ये डेफिनेशंस के तौर पर आएंगी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, और अगर ये आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी तो फिर 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो टर्म्स की डेफिनेशन जो है वो और इसके बारे में समझने के लिए लेक्चर्स को ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो है वो टर्म्स 1 बाय 1 इनको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।